हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। बहुत ही प्यारा आज का वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में आप लोग को स्टेटिव वर्ब के बारे में बताने वाली हूँ कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। लेकिन इससे पहले मेरी एक गुजारिश है, अगर आप तक ने मेरा टेंस का वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिटेल में, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले आप उसके बारे में पढ़िए अच्छे से, फिर इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी को कहा जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैंने बताया है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी मैंने पढ़ा दिया है। और आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स पढ़ाने वाली हूँ। इसमें जानने वाले हैं कि हम स्टेटिव वर्ब क्या होता है और स्टेटिव वर्ब में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में तो हम बोल देते हैं I am smelling it, or I am standing it, or I am loving you, or I am having a car, blah blah blah। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हम यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, बट ये गलत है। ग्रामेटिकली ये टोटली गलत है। आज के वीडियो में वही पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और आशा करती हूँ कि वीडियो आप देखने के बाद स्पोकन इंग्लिश में कुछ गलतियाँ होती है जो नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छा इंग्लिश आपका हो जाएगा। कम से कम तो आप बेहतर बोल पाएंगे, पहले से बेहतर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा मैं नहीं व्यर्थ करूँगी अपना प्रेशियस टाइम और स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस हो सके तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टा पे, मैं इंस्टा आईडी दे दूँगी। और अगर कोई प्रैक्टिस के लिए आपको नहीं मिल रहा है जिससे इंग्लिश में आप बातें कर सके, हिचकिचाते हेजिटेट, यू फील लाइक हेजिटेट, तो आप मुझे टॉक नाउ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी इंग्लिश में, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टेटिव वर्ब? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेटिव वर्ब? स्टेटिव वर्ब इज दैट व्हिच डिस्क्राइब्स स्टेट नॉट एन एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, स्टेटिव वर्ब वो होता है जो स्टेट के बारे में बताता है कि किसी सब्जेक्ट का स्टेट क्या है, कैसा उसका अवस्था है। स्टेट मतलब यहाँ पे मैं बता दूं कि स्टेट यानी कोई राज्य या प्रांत के बारे में नहीं बात हो रही है। स्टेट यानी अवस्था बता रहे हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का, कोई भी चीज़ का अवस्था बता रहा है कि वो अवस्था कैसे में है। ठीक है, इसके बारे में स्टेटिव वर्ब हमें बताता है कि वो किस तरह का है, कैसा उसका अवस्था है, ना कि एक्शन। मैं खाना खाती हूँ, ये एक एक्शन हो गया। ठीक है, मैं पानी पी रही हूँ, इसमें कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, वह बीमार है, ये स्टेट है उसका। वह खुश है, यह स्टेट है। ये अंतर होता है। और देखिए, नोट नॉट यूजली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टेटिव वर्ब वैसा स्टेटिव वर्ब होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूजली नहीं यूज़ होता है। ठीक है, आमतौर पर नहीं यूज़ होता है, उसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। cannot use to be with stative verb, cannot use to be with stative verb, यानी जो is am are was verb है उसके साथ हम stative verb का यूज़ नहीं कर सकते। यानी इससे मैं खा रही हूँ, मैं खाती थी, मैं खा चुकी हूँ, ये सब जो बोलते हैं ना, उस तरह से हम stative verb का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको stative verb कहते हैं। कुछ देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देर आर 4 काइंड ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। पहला है उसमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, जिसको सेंसेस भी कहता है, ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, ज्ञान इंद्रिया। उसमें देख लेते हैं कौन है। सी यानी देखना होता है। स्मेल यानी सुगंध या फिर किसी चीज़ का सुगंध आना। हियर सुनना। टेस्ट यानी कि टेस्ट चखना होता है। फील महसूस करना। नोटिस यानी ध्यान दे रहा है। ये सभी वर्ब ऑफ परसेप्शन में आता है। ठीक है, वर्ब ऑफ परसेप्शन मैंने बताया कि जो ज्ञान इंद्रिया के बारे में बताता है। सी भी किससे होता है? 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक है देखना। स्मेल भी किसमें? जिसमें हम सुगंध कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, उसमें से एक है। हियर भी क्या है? कान यानी सुनना, सुन पाते हैं उसमें से। टेस्ट यानी हम चख पाते हैं उसमें से। फील यानी त्वचा में आ रहा है, हम महसूस कैसे करते हैं वो। और नोटिस यानी ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। सेकेंड है, और इन सब में आईएनजी नहीं लगता है। हम इसको नहीं बोल सकते हैं जैसे कि बोलते हैं ना,
आप मुझे दिख रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे यू आर सीइंग मी और आई एम सीइंग यू, इस तरह से नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है स्मेल, सुगंध आना, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम स्मेलिंग इट, मैं सुगंध कर रही हूँ, या फिर कुछ भी, मतलब आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर है बोल रहे, आपको बोलना है कि मुझे सुगंध आ रहा है, तो आप बोल सकते आई कैन स्मेल इट, आई कैन स्मेल इट, और आई एम एबल टू स्मेल इट। बट ये नहीं बोल सकते आई एम स्मेलिंग इट, गलत है ये। और हेयर यानी सुनना, ये नहीं बोल सकते या यू आर हेयरिंग मी, आर यू हेयरिंग मी, और आई एम हेयरिंग यू, गलत है, ठीक है। उसके जगह बोल सकते हैं एम आई ऑडिबल टू हेयर यू, और यू आर ऑडिबल टू हेयर मी। टेस्ट यानी चखना, आप ये नहीं बोल सकते इट इज़ टेस्टिंग गुड, इट्स टेस्टिंग गुड, गलत, ठीक है। इस तरह से नहीं बोल सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते आई एम फीलिंग गुड और बैड, आई एम फीलिंग गुड और बैड, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं आई फील गुड। अब सेकेंड देखते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशन, जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड और थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। वांट, लव, लाइक, हेट, डिज़ायर, होप, विश, फील, dislike, hope, doubt, believe, disbelieve, think, suppose, agree, consider, remember, forget, know, understand, mean, mind, और भी बहुत सारे आते होंगे, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, बट इतना भी बहुत है। कभी कभी बोलते हैं ना मैं आपको चाह रही हूँ, तो ये नहीं बोल सकते आई एम वांटिंग यू, और कहते हैं ना मैं आपको प्यार कर रही हूँ, तो ये नहीं बोल सकते आई एम लविंग यू। मैं आपको चाहती हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते आई एम लाइकिंग यू, या फिर मैं आपसे नफ़रत कर रही हूँ, तो ये भी नहीं बोल सकते आई एम हेटिंग यू, ठीक है। ये गलत हो सकता है, ये गलत होता है, ठीक है। आप बोलिए आई वॉन्ट यू, और आई लव यू, और आई लाइक यू, आई हेट यू, इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा कंपेयर टू आई एम लाइकिंग यू। मैंने बहुत सारे बच्चों के मुँह से सुना है कि वो बोलते हैं आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम जस्ट लविंग इट, बट ये गलत है। आई जस्ट लव इट बोलिए, आई जस्ट लव इट, इस तरह से बोलिएगा। और बोलते हैं ना कि या आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, ऐसे मत बोलिए, आप बोलिए या आई अंडरस्टैंड इट, और आई एम आई गॉट इट, और आई एम गेटिंग द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। इसका मतलब होता है जो दिखे, जैसे अपीयर मतलब दिखना, लुक मतलब दिखना, सीम मतलब भी महसूस होना। इट सीम्स लाइक, ऐसा प्रतीत होता है कि यू लुक लाइक यू आर इन ट्रबल, और या यू आई एम एबल टू अपीयर यू, यू आर अपीयरिंग मी, ऐसे नहीं बोल सकते, यू आर एबल टू अपीयर मी, इस तरह से बोलिएगा। मतलब सीधे सीधे बोलूँ तो इसमें हम आईएनजी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। आईएनजी यूज़ करते हैं तो गलत हो जाता है। ऐसे कई सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें आईएनजी नहीं यूज़ कर सकते, और इसको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और है, देख लेते हैं। फोर्थ है वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन, ऐसे वर्ब्स जो आपका अधिकार दिखाए, ठीक है, अधिकार दिखाए, उसको हम वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन कहते हैं। देख लेते हैं। हैव, ऑन, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू, और भी होंगे, उसको सर्च कर लीजिएगा। जैसे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है द टेस्ट ऑफ टी इज़ गुड, ये क्या है, परसेप्शन है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ टी इज़ गुड, परसेप्शन। ही इज़ टेस्टिंग टी, ही इज़ टेस्टिंग टी, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, तो हम आईएनजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, उसका अवस्था बता रहे, स्टेट बता रहे कि जो टी का जो स्वाद है वो कैसा है, गुड है। आई होप कि आप लोग मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ ठीक से वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है वी थिंक सो, ओपिनियन है, ठीक है। आई एम थिंकिंग टू मूव ऑन, आई एम थिंकिंग टू मूव ऑन, ये एक एक्शन हो गया। एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं मूव ऑन कर लूँ। मूव ऑन यानी किसी चीज़ से मुँह फेर लेना या छोड़ देना, ठीक है, मूव ऑन कर लूँ।
तो ये एक्शन बता रहा है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस किस वर्ब में नहीं लगाना है। आप मुझे 2-3 कमेंट में बताइए ऐसे स्टेटिव वर्ब्स जिसमें नहीं यूज़ होता है, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ नहीं मैंने मेंशन किया होगा, इससे भी और ज़्यादा होगा, तो आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बताइए और उसका सेंटेंस में यूज़ करके बताइएगा, ठीक है। और मैं उसको करेक्ट करूँगी सही है या नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जब तक टेंस ख़त्म नहीं होगा गाइज़, मैं तब तक और कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टेंस अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत आपका स्पोकन इंग्लिश इन्हांस करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ क्या करना है, अपना प्यार दिखाइएगा। छोटे से यूट्यूब फैमिली को हो सके तो बड़ा कीजिए, जितने लोगों को शेयर कर सकते कीजिए। और किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो कमेंट में करके बताइएगा, और आशा करती हूँ कि ये हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा, और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा। और मुझे आप फेसबुक इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसी नेम से है, ठीक है। बाय गाइस एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।